जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन से, और आज हम हमारे बहुजन युवा साथियों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे श्रद्धेय और पूजनीय एक तरीके से शांति स्वरूप शांत बौद्ध जी, जो बौद्ध धर्म के और बहुजन के एक तरह से आप कहिए कि बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। तो कल उनका निधन हो गया है, परिनिर्वाण कल उनका हो गया। तो उसी पर हम श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बहुजन युवा साथियों की सबकी राय थी कि सर एक श्रद्धांजलि उनको दी जाए और उनको नमन किया जाए। और उनके बारे में मैं जितना कहूँ वो कम ही होगा। पूरे देश के अंदर, खास तौर से जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, हमारी जो हिंदी वाली बेल्ट है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं अभी तक, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, बुद्ध हों, पेरियर हों और सावित्रीबाई फूले हों, ज्योतिराव फूले हों, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं अभी तक, पेरियर हों, रामास्वामी नायकर हों, सबके लिटरेचर को लिखने का काम कर करके उन्होंने जन जन तक और बहुत सस्ते रेट के अंदर, बहुत सस्ते पैसे के अंदर उन किताबों को, महापुरुषों की किताबों को पहुंचाने का काम किया, जिस वजह से आज हमारे बहुजन युवा साथी सारे उनको नमन करते हैं। और उनके लिखी हुई किताबों को जो उन्होंने अपने प्रकाशन के द्वारा, सम्यक प्रकाशन के द्वारा पूरे देश में फैलाने का काम किया, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया देश के लिए और बहुजन समाज के लिए खास तौर से, जिसमें जागरूक करने का काम उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर उनकी किताबों से घर घर तक और जन जन तक, बहुजन तक पहुंचा है। तो आज सभी एक एक हमारे साथी उनको श्रद्धांजलि देंगे। आप उधर से आ जाएं। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह जी हैं, पहले वो श्रद्धांजलि देंगे। क्या नाम है आपका? नरेश जी। नरेश जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नीरज भाई युवा साथी हैं हमारे। संजीव जी युवा साथी हैं, जो पूरे बहुजन की विचारधारा को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद बौद्ध जी के निधन पर हमें बहुत दुख हुआ है, जिन्होंने हमारे समाज को जागरूक करने के लिए अपने प्रकाशन द्वारा उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उनके लिए हमारे बोलने के लिए कोई हमारे पास कोई शब्द नहीं है, फिर भी हम उनकी विचारधारा को अपनी आगे फॉलो करते रहेंगे और हम उन्हें अपनी आदरांजलि जितेंद्र जी। देखिए सभी बहुजन युवा साथी कितना उनके अंदर दर्द है उनके जाने का, और एक बहुत बड़ी क्षति है ये। मेरे साथी हमारे दिनेश भाई, परवीन जी बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ने का काम कर रहे हैं। राजेश जी, नेक्स्ट हमारे सोनू भाई हैं, युवा साथी हैं। सभी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और पूरे जो शांति स्वरूप शांत बौद्ध जी के द्वारा जो महापुरुषों का इतिहास लिखा गया है उसको पढ़ने का काम सभी कर रहे हैं। और आखिर में मैं श्रद्धांजलि दूंगा सभी साथियों से। मैं अपील करूंगा कि 2 मिनट का सभी मौन रखेंगे उनके याद में।
सभी साथियों का मैं अम्बेडकर नेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं कि सभी ने अपना टाइम निकाल करके और हमारे जो श्रद्धेय हैं और एक महापुरुष से कम नहीं है शांति स्वरूप शांत बौद्ध जी को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आज हम दिखाएंगे आपको अपने वीडियोज में शांति स्वरूप बौद्ध जी के खुद मेरे 2019-14 अप्रैल को इंटरव्यू लिया हुआ और उनके द्वारा भी पीछे 4 से 5 दिन पहले साकेत जो बौद्ध नगरी है जहां पर राम मंदिर की स्थापना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस पर भी उन्होंने फाइट करने का काम किया। पूरे तथ्यों के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन किया कि वो पूरा साकेत जो है वो एक बौद्ध नगरी हुआ करता था, अयोध्या नहीं था, साकेत था। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखते रहें, हमारे युवा साथियों का साथ इसी तरह बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। आज हम खड़े हैं पार्लियामेंट पर, जहां पर कई लाख की तादाद में लोग बाबा साहब की जन्मशती मनाने के लिए जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और यहां पर आज हम बात करेंगे जो बहुत सीनियर और समाज सेवक हैं और जिन्होंने बाबा साहब के लिटरेचर पे, हर लिटरेचर को बड़े गहराई से अध्ययन करके बड़ी मेहनत से छापा है। और आपको बाबा साहब का हर लिटरेचर उनके पास मिल जाएगा, आपको कभी भी चाहिए। तो साहब का मैं तो वाकिफ़ हूँ, पर साहब से बोलूँगा कि वही इंट्रोडक्शन है तो अच्छा है। मैं सबसे पहले अम्बेडकर नेशन टीवी चैनल के बारे में बता दूं कि इस देश का जो चलन है हमारे प्रति दुराग्रहपूर्ण है, बायस्ड है। हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे बैठने की जगह अलग, हम गांव में रहते हैं तो हमारे पानी पीने की जगह अलग। तो ये जो अलग 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 सब चलता है, तो हम कहते हैं कि जिस दिन हमारे इस मुल्क में हमारी सरकार होगी, हम इस देश का नाम ही अम्बेडकर नेशन रख देंगे। तो आज आप अपन अम्बेडकर नेशन चैनल की तरफ से आए हैं, मैं आपको इस नाम के लिए बधाई देता हूं। और बहुत अच्छा अवसर है, आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का 128वां जन्मदिन है। उस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के शुभकामना का संदेश भी देता हूं। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो एक मऊ में एक छोटे से मकान में, एक जो फौजी के मकान में पैदा हुए थे, आज जब वो पैदा हुए थे अपने बाप की औलाद के रूप में पैदा हुए थे, एक सूबेदार के बेटे के रूप में पैदा हुए थे। जो जब आदमी जन्म लेता है तो अपने बाप की पहचान के साथ उसकी पहचान बनती है। मगर आज इस भारतवर्ष के बहुजन समाज जो 85% है, वो आज सब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। आज उनकी ख्याति भारतवर्ष की सीमा को लांघकर 7 समुद्र पार जाकर देखी जा सकती है। अमेरिका उसको सिंबल ऑफ द नॉलेज कह रहा है। जिस कॉलेज से उन्होंने अपना अध्ययन किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उनको सिंबल ऑफ द नॉलेज कह रहा है। और द ग्रेज इन जो इंग्लैंड में है, जहाँ से बाबा मुझे थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत सीनियर हैं हमारे साथ। और सन 84 से मैं देख रहा हूँ शांति स्वरूप बौद्ध साहब को कि वो लिटरेचर पे, क्योंकि मैं जब दिल्ली आया था उससे पहले से कर रहे होंगे, तो हमेशा उन्होंने लिटरेचर को बड़ी गहराई से और पूरा बाबा साहब का जो लिटरेचर कहीं नहीं मिलता है, कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता है, उसको लाने का जो काम किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शांति स्वरूप बौद्ध साहब का बहुत बड़ा काम है। और शांति स्वरूप बौद्ध साहब से मैं थोड़ा अपने अम्बेडकर नेशन के बारे में थोड़ा उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम जस्ट पहुँचे ही हैं। तो अम्बेडकर नेशन पे जो हमारी मुहिम है, बाबा साहब का जो लिटरेचर इस सरकार ने जो बंद किया है, जो घर घर तक पहुँचना चाहिए, जहाँ बाबा साहब के थॉट्स को घर घर तक पहुँचना चाहिए, बाबा साहब के थॉट्स को लोग जानें और मौलिक अधिकारों को जानें, बाबा साहब को पढ़ें, वही सरकार ने बंद करने का काम किया है। और हम इसको यूट्यूब और फेसबुक लाइव माध्यम से हम उसी लिटरेचर को पूरा वॉइस ओवर के साथ पढ़ कर के हम लोगों को बताने का काम अपने अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे शांति स्वरूप बौद्ध साहब से और उनसे हम आशीर्वाद भी लेंगे और उनकी शुभकामनाएं कि वो क्या हमारा जो हमने जो मुहिम शुरू करी है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। बौद्ध साहब बताएंगे प्लीज़। हम जो कुछ भी साहित्य के क्षेत्र में कर पाए हैं, वास्तविकता तो यह है कि इसका प्रेरणा स्थल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का त्याग, उनकी विद्वता। यदि वो ना होते तो हमारा जैसा व्यक्ति एक प्रकाशक तो क्या बनता,
मैं समझता हूँ कि हमें आदमी जैसा रुतबा भी ना मिलता। आज सम्यक प्रकाशन ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर, ऊर्जा लेकर, मार्ग ग्रहण करके हमने आज 2000 किताबें हमारे सम्यक प्रकाशन की लिस्ट पर हैं, 14 भाषा में हैं, 450 लेखक हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक मानदंड बना है, और एक बात और है कि इस सारे मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सम्यक प्रकाशन अपने आप को असहाय महसूस करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हजारों प्रकाशक आएँ, हजारों पुस्तक प्रकाशक आएँ, लेखक आएँ, मगर गंभीर हों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों, ईमानदार हों, अपना दायित्व बोध रखते हों। तो इसलिए आज साहित्य से इतनी अच्छी बात शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बताई कि वही बात मैं भी कहता हूँ कि लोग बाबा साहब का अम्बेडकर अम्बेडकर तो चिल्लाते हैं, लेकिन उसके प्रति कितने गंभीर हैं, बाबा साहब के विचारों के प्रति कितने गंभीर हैं, बौद्ध धर्म के प्रति कितना गंभीर हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं के प्रति कितना गंभीर हैं, उसी के बारे में बहुत अच्छा भी शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बताया और बताएंगे अभी आपको। अब आपने 22 प्रतिज्ञा की बात कह दी। 22 प्रतिज्ञाएं वास्तव में लोग इसको समझते नहीं हैं, दूसरे दुराग्रहपूर्ण तरीके से सोचते हैं। वास्तव में 22 प्रतिज्ञाएं इस देश के विकास की गारंटी देता है। जितना बुद्धिवादी चिंतन है उसी से किसी देश का विकास होता है, और अंधविश्वासों में, भोंदूगिरी में देश का बेड़ा गर्क होता है। तो आज इस देश को अगर बचाना है तो वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जिसमें सारा अम्बेडकरवाद समाया हुआ है, सारा बौद्ध धर्म समाया हुआ है, सारा बहुजनवाद समाया हुआ है। तो आज 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व पहले से अधिक रेखांकित किया जा रहा है, उसके बगैर देश आगे बढ़ नहीं सकता। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है। जादू वो जो सर देखिए कितनी बड़ी बात बौद्ध साहब ने बताई है कि 22 प्रतिज्ञाओं के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उनको बहुत गहराई से पूरा ज्ञान बौद्ध साहब को है, और उन्होंने बहुत गहराई से बाबा साहब को पढ़ा है। वही उस बारे में ज़्यादा, हमसे भी कहीं ज़्यादा वो अच्छे से बता सकते हैं। तो आज बुद्धिवाद की ज़रूरत है, अकल से काम लेने की ज़रूरत है। अंधविश्वासों से देश का विकास नहीं होता है, मगर ये एक यहाँ के शासक तंत्र का ये षड्यंत्र है कि हमारे समाज को अंधविश्वासों में लपेटा जा रहा है। आज इन सारे षड्यंत्रों से हमें बचना है, औरों को भी बचाना है, क्योंकि देश तो हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारी संपत्ति है। इनको हमारे देश से कोई मतलब नहीं है। लूट लूट कर जो भाग रहे हैं वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, मगर इसको हमें बचा के रखना है, हर हाल में सुरक्षित रखना है। हमारे आने वाले बच्चे इस देश के शासक बनेंगे, तभी इस देश में जो कभी बौद्धों के समय में मौर्य साम्राज्य में सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब आने वाले समय में ये सोने का हाथी बनने की क्षमता रखता है, बशर्ते ये कि पार्लियामेंट में बाबा साहब की राजनीति करने वाले लोगों का वर्चस्व स्थापित हो। उसके बगैर इस देश का भला हो नहीं सकता। मेरा आज आपके प्रति बस यही संदेश है, और मैं अम्बेडकर नेशन चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और इसकी प्रगति की कामना करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय के साथ आज आपने सुना शांति स्वरूप बौद्ध जी को, जो कि बहुत गहन अध्ययन उन्होंने बाबा साहब से, हमसे भी ज़्यादा गहन अध्ययन किया है, और हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं दी उन्होंने। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोगों का भी हमें सहयोग मिलेगा। जितना आप देखेंगे, जितना आप सुनेंगे बाबा साहब के लिटरेचर को अम्बेडकर नेशन चैनल पे, उतना हमें आपका सहयोग रहेगा। उम्मीद करते हैं सभी सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक करेंगे प्लीज़। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00
60-336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।